वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल के आने वाले एपिसोड बहुत ही होने वाली हैं कमाल की। आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखने जा रहे हैं कि सदफ जो बिलाल अब्दुल्ला से मिलने से पहले तक उसके लिए बहुत नेगेटिव सोच रही थी और उसे पूरा यकीन था कि बिलाल अब्दुल्ला मेरी मदद तो ज़रूर कर देगा, मुझे 8 करोड़ दे देगा, लेकिन इसके लिए मुझे शायद अपना आप पेश करना पड़ेगा। लेकिन सदफ इस मामले में बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है। वो मेंटली तैयार तो होती है क्योंकि वो सोच चुकी है कि वो कुछ भी करके अपने भाई जावियार को ज़रूर बचाएगी। उसकी मदद के लिए, उसके इलाज के लिए उसको 8 करोड़ रुपए चाहिए थे, जो कि वो बिलाल अब्दुल्ला से मांगने के लिए जाती है। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला से मिलने के बाद, उसकी बातें सुनने के बाद सदफ को यकीन हो जाता है कि इसके बारे में जो भी अफवाहें मशहूर हैं सब झूठ है, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला तो उसने किसी किस्म की कोई भी डिमांड सदफ से नहीं की और उसने 8 करोड़ का चेक काट कर दे दिया। बल्कि साथ में ये भी कहता है कि अच्छी लड़कियां कभी अपनी कीमत नहीं लगाती, क्योंकि सदफ बिलाल अब्दुल्ला को साफ साफ कहती है कि मुझे 8 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, अगर तुम्हारे पास है तो तुम दे सकते हो, बदले में चाहे तुम जो भी करना चाहो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। वो उससे पूछता है कि तुम्हें 8 करोड़ क्यों चाहिए। वो बताती है कि मेरे घर की मालियत की कीमत 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ है, लेकिन मुझे 8 करोड़ की ज़रूरत है क्योंकि मैंने अपने भाई का इलाज करवाना है। तो वो कहता है अच्छी लड़कियां ऐसी कभी भी नहीं बोलती, वो अपनी कीमत नहीं लगाती क्योंकि वो अनमोल होती हैं। सदफ ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि बिलाल अब्दुल्ला दूसरों की मजबूरी खरीद के दिल बहलाने वाला आदमी नहीं। अब एक तरफ सदफ बिलाल अब्दुल्ला के बारे में ही सोचती रहती है तो दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला का भी यही हाल है। वो तो सदफ से मिलने से पहले ही बहुत ही ज़्यादा सोचता रहता था, क्योंकि नामदार मिर्ज़ा साहब से जब भी उसकी बेटी का नाम सुना था तो वो अपनी बेटी का नाम इतने इज्जत और एहतराम से लेते थे कि बिलाल अब्दुल्ला को पता ही नहीं चला कि कब, कैसे और क्यों सदफ के लिए उसके दिल में मोहब्बत और इज़्ज़त पैदा हो गई। हालांकि उसका स्टेटस बहुत ही ज़्यादा ऊंचा था, लेकिन वो फिर भी सदफ के लिए अपने दिल में कहीं ना कहीं मोहब्बत और प्यार रखता था। और फिर जब वो सदफ को अपने ऑफिस में देखता है तो जैसे उसे तो अपनी निगाहों पर यकीन ही नहीं आता। वो तो सदफ को अपने सामने पाकर खुद को जैसे हवाओं में उड़ाता हुआ महसूस करता है। अब चूंकि सदफ बिलाल अब्दुल्ला के कहने पर ऑफिस बाकायदा ज्वाइन कर चुकी है, तो बिलाल अब्दुल्ला को आज भी याद है कि नामदार मिर्ज़ा साहब ने एक बार उससे टोका था कि सर माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जब आपने पी रखी हो तो आप मेरी बेटी का नाम मत लिया करें। तो वो सोचता है कि अब तो सदफ सारा दिन मेरे ऑफिस में मौजूद होगी, कभी भी उसके साथ आमना सामना हो सकता है। अगर मैं घर जाके भी ड्रिंकिंग करूंगा तो अगले दिन अगर इसी हालत में ऑफिस आता हूं तो मैं सदफ का सामना कभी भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो अच्छे घर से ताल्लुक़ रखती है। मिर्ज़ा साहब की रूह को बहुत तकलीफ़ पहुंचेगी, इसलिए अपने नौकरों से कह के अपने घर से तमाम शराब की बोतलें उठवा देता है और उन्हें डिस्कार्ड करने का हुक्म दे देता है और फिर कभी भी शराब ना पीने का अहद कर लेता है। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल। अगर आप नहीं देख रहे तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।